नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर नॉलेज एंड करिकुलम अधिगम और शिक्षण लर्निंग एंड टीचिंग विषय के अंतर्गत बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस का अध्ययन करेंगे। किसी व्यक्ति की बुद्धि वातावरण से निर्धारित होती है या आनुवंशिकता से। यह हमेशा से विवादित विषय रहा है। आनुवंशिकतावादी मनोवैज्ञानिक बुद्धि या इंटेलिजेंस को मुख्य रूप से आनुवंशिकता से निर्धारित मानते हैं, जबकि वातावरणवादी मनोवैज्ञानिक इसके विपरीत वातावरण को महत्व देते हैं। यह मतभेद मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रकृति पोषण विवाद नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के रूप में जाना जाता है। आनुवंशिकतावादी और वातावरणवादी दोनों ही अपने अपने दृष्टिकोण को सही ठहराने के लिए बहुत से प्रयोगों का हवाला देते हैं। कुछ प्रयोगों से आनुवंशिकतावादियों के विचार सत्य प्रतीत हुए, कुछ प्रयोगों से वातावरणवादियों की बात सही निकली। बुद्धिलब्धि के परीक्षण निर्माता मनोवैज्ञानिक आनुवंशिकता को अधिक महत्वपूर्ण मानते थे और अधिगम सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक वातावरण या एनवायरनमेंट को अधिक प्रभावी मानते थे। आनुवंशिकता हेरिडिटी इस संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग प्रयोग किए हैं और निष्कर्ष निकाला कि आनुवंशिकता बुद्धि या इंटेलिजेंस को प्रभावित करती है। जैसे फ्रीमैन ने यह स्वीकार किया कि बुद्धि या इंटेलिजेंस को आनुवंशिकता प्रभावित करती है। गैसले और गॉल्टन ने अपने प्रयोग से यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि पर आनुवंशिकता या हेरिडिटी का अधिक प्रभाव पड़ता है, ना कि वातावरण का। पियर्सन ने अपने अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया कि बुद्धिमान माँ बाप के बच्चे भी एक बहुत बड़ी सीमा तक बुद्धिमान होते हैं। इसके अतिरिक्त मनसिंगर, डॉसन और न्यूमैन आदि मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया कि बुद्धि पर आनुवंशिकता का प्रभाव बहुत पड़ता है, अतः यह एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में है।
दूसरा कारक है वातावरण या एनवायरनमेंट। वातावरण के संबंध में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग किए। उसका मानना है कि बुद्धि आनुवंशिकता की अपेक्षा वातावरण से अधिक प्रभावित होती है। कोडक ने बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव जानने के लिए 80 ऐसे बच्चों पर अध्ययन किया जिनका पालन पोषण अच्छे वातावरण में किया गया था। बेलमैन, लीही और स्किल ने भी अपने प्रयोग के आधार पर सिद्ध किया कि यदि बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो उनकी बुद्धि में काफ़ी परिवर्तन लाया जा सकता है। इस विचारधारा के समर्थक वातावरण को बुद्धि को वातावरण का निर्धारक तत्व है ऐसा मानते हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष या कंक्लूजन। आनुवंशिकतावादियों और वातावरणवादियों ने अपने विचारों को प्रमाणित करने के लिए कई प्रयोगात्मक प्रमाण प्रस्तुत किए। इनमें से उनका संक्षिप्त उल्लेख यहाँ पर प्रस्तुत है। सबसे पहला प्रमाण है आनुवंशिकतावादियों के द्वारा प्रस्तुत प्रमाण। एविडेंस प्रेजेंटेड बाय जेनेटिक्स सन 1981 बाउचर्ड और मैकग्यू ने एक अध्ययन में पाया कि जिन व्यक्तियों में जितना नज़दीकी रक्त संबंध होता है उतनी समान बुद्धि लब्धि होती है। सन 1984 में टीडसेल और ओवेन ने एक तुलनात्मक अध्ययन में पाया कि पूर्ण सहोदर भाई बहनों में बुद्धि लब्धि का सहसंबंध बहुत अधिक होता है। अर्थ सहोदर भाई बहनों में अपेक्षाकृत कम सहसंबंध, और जिन व्यक्तियों में कोई रक्त संबंध नहीं था उनमें कोई सहसंबंध नहीं पाया गया। सन 1972 में जैक्स और सन 1978 में मुसिंगन ने अपने अध्ययन में पाया कि बच्चों और उनके जैविक माता पिता में बुद्धि लब्धि का अधिक सहसंबंध है, जबकि बच्चों और उन्हें गोद लेने वाले माता पिता में यह संबंध कम है। सन 1984 और 87 में बाउचर्ड और साथियों ने कुछ जुड़वा बच्चों पर अध्ययन किया। इन बच्चों को जन्म के समय के कुछ समय बाद से ही अलग अलग गृहों में रखा गया। कुछ वर्षों बाद बुद्धि परीक्षण में पाया गया कि जुड़वा बच्चों की बुद्धि लब्धि में उच्च सहसंबंध है। अब बात करते हैं वातावरणवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण। एविडेंस प्रेजेंटेड बाय एनवायरमेंटिस्ट्स सन 1984 में गॉडफ्रीड ने अपने अध्ययन में पाया कि जिन बच्चों को शैशवावस्था में वातावरणीय उद्दीप्त प्राप्त था उनका बौद्धिक विकास अन्य बच्चों की अपेक्षा अच्छा था। बालक के बौद्धिक विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन सन 1973 में बेलमेंट और मैरोला ने और 1984 में रॉबर्ट ने किया और पाया कि
बड़े परिवार वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि छोटे परिवार वाले बच्चों से कम थी। पहले जन्मे बच्चों की बुद्धि लब्धि बाद में जन्मे बच्चे से अधिक थी। वास्तव में बालक के बुद्धि और बौद्धिक विकास पर आनुवंशिकता और वातावरण संबंधी कारकों के प्रभाव को अलग अलग करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गर्भावस्था से ही बालक के विकास पर दोनों कारकों का प्रभाव इतने सम्मिलित रूप से पड़ता है कि यह नहीं कहा जा सकता कि विकास जीन्स से निर्धारित है या वातावरण से। इसीलिए आनुवंशिकतावादी और वातावरणवादी दोनों का दावा एक पक्षीय है। आनुवंशिकता को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमें बालक के उत्तम बौद्धिक विकास के लिए अपना ध्यान वातावरणवादियों पर केंद्रित करना होगा। बालक को स्वस्थ, रचनात्मक, शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना माता पिता और विद्यालय का दायित्व है। तो ये थे बुद्धि को निर्धारित करने वाले कारक, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंटेलिजेंस। धन्यवाद।